हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, उसको हम कंटिन्यू रखेंगे बच्चों। अभी तक जैसे कि आपने देखा बेसिक हम पुरानी चीजें इसको एक बार शॉर्ट रिवीजन हम कर देंगे, सब हम कर चुके हैं। ठीक है, उसको एक बार क्वेश्चंस भी हम कर रहे थे, उसमें हमने कोन पे कुछ क्वेश्चंस किए हैं। अभी हेमिस्फीयर यानी कि अर्धगोला और गोला, इस पे भी क्वेश्चंस करने हैं। तो ये सब चीजें हमने फॉर्मुलेस कैसे, क्वेश्चन में फॉर्मुलेस कैसे बने, है ना, इन जो 3D शेप्स इनके फॉर्मुलेस कैसे आए, इन सब पे हमने डिस्कस किया था। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या करने वाले हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। तो जी हाँ बच्चों, हमारा जो भविष्य, हमारा जो फ्यूचर है, वो आप आज बनाते हैं। ऐसा नहीं, क्या हम ये नहीं बोलते कि कल का कल देखे, जो कल का कल देखेगा तो फिर वो फिर काफी लेट हो जाएगी। आप कोई भी सक्सेसफुल आदमी देख लो, कोई भी रातों रात सक्सेस आदमी नहीं बना। कोई भी ऑफिसर, कोई भी आईपीएस ऑफिसर, कोई भी आईएएस ऑफिसर, या कोई भी एक अच्छा क्रिकेटर, एक अच्छा एथलीट, विराट कोहली, एक ही दिन में वो विराट कोहली या किंग कोहली नहीं बोला गया। उसने कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस दी है, साथ ही साथ उन्होंने जो है, जो अपने प्रेजेंट पे, यानी कि जब उनका आज के दौर पे तो पास हो गया, बट अपने वर्तमान में उन्होंने क्या खूब मेहनत की होगी, ताकि लोग उनको किंग कोहली बोल सके, ताकि उनका इतना ऊंचा नाम हो सके, है ना। ऐसे तो नहीं है कि एक दो मैच खेले और एक दो मैच में ही वो किंग कोहली उनको बोलना शुरू कर दिया, नहीं। प्रेजेंट पे उन्होंने बहुत मेहनत की, हर छोटी छोटी बारीकियों पे मेहनत की है। तो ये बात है, ये उनका फील्ड था। मैं आपके फील्ड की बात कर रहा हूँ। आपको जो आपका गोल है, जो अचीव आप चाहते हैं कि आप एक आईएएस ऑफिसर बने, आप चाहते हैं एक आर्मी ऑफिसर बने, तो आप उसके लिए प्रैक्टिस कीजिए। प्रेजेंट अपने वर्तमान में इतनी मेहनत कीजिए कि आपको आपका गोल अचीव हो, और गोल इस तरह से अचीव हो कि लोग आपको जाने पहचाने। ठीक है, तो बाकी केवल सोचते साथ कुछ नहीं होता कि आपने सोचा और आप बन गए, ऐसा नहीं होता। उसके लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है ना। तो चलिए फिलहाल हमारे क्वेश्चंस पे वापस आते हैं। एंड ये अभी तक हम कोन और उसका क्वेश्चंस कर रहे थे। जैसे कि आपने देखा, फिलहाल एक बार क्विक रिवीजन हम कर देते हैं। ठीक है, कोन के बारे में ये हमने यहाँ सिलेंडर से स्टार्ट किया था, और बल्कि बेलन इस बार आप लोगों के पास है नहीं, तो आ जाते हैं इसमें। एल मतलब त्रियक ऊंचाई होती थी। ठीक है, एल मीन्स त्रियक ऊंचाई, और यानी कि स्लांट हाइट जिसको हम बोलते हैं। कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि ये वाला पार्ट आपको बताया था, जो कि होता है पाई आर एल। एल निकालना हो तो एल यानी त्रियक ऊंचाई हमें निकालनी है, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये एल है। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको दिखाया था। फिर हमने टोटल सरफेस एरिया, क्या क्या, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, वहां से फॉर्मूला बन के आया था पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। यहाँ से पाई आर कॉमन लिया था, अंदर एल प्लस आर बचा था। फिर हमने इसके वॉल्यूम को हमने इसके इस तरह से समझा था। आयतन को हमने इस तरह से याद किया था कि भैया सेम हाइट के और सेम रेडियस के हमारे पास एक कोन है, कॉनिकल वेसल है, कॉनिकल बर्तन है, और एक हमारे पास बेलनाकार बर्तन है। तो सेम हाइट है दोनों के और सेम त्रिज्या है। तो इसमें हमने पानी पूरा भरा, इस पानी को हमने डाला इसमें। तो जब पहली बार पानी डाला तो इतना भर पाया, दूसरी बार डाला तो इतना, तो तीसरा डाला तब जाके पूरा भरा। यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन है वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, वॉल्यूम मतलब क्या होता है, कैपेसिटी, किसी के अंदर कितना पानी आ रहा है वही तो उसकी वॉल्यूम होती है। तो वॉल्यूम यानी कि जब 3 बार मैंने भरा तो तब जाके ये सिलेंडर पूरा भर पाया। यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वो वॉल्यूम ऑफ कोन के 3 गुना है, या फिर आप ये बोल सकते हैं उल्टा कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन है वो सिलेंडर का 1/3 है ना। 2 बार भरता तो 1/2 यानी हाफ है ना, कोई भी चीज। फिर इससे हमने यहाँ से फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर हमें पता है सिलेंडर का होता था। तो जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वॉल्यूम ऑफ कोन का 3 गुना है। तो हमें तो वॉल्यूम ऑफ कोन चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ कोन को हमने अकेला रखा, यहाँ से 3 उधर ले गया, तो नीचे 1/3 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला बन गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हमने यहाँ पे स्पेयर पे आए, यानी कि जैसे फुटबॉल हो गया, तरबूज हो गया, ये सब हमारे किस चीज का एग्जांपल है, स्पेयर यानी कि गोला। तो स्पेयर का वैसे कर्व सरफेस एरिया कुछ नहीं होता। इसमें आप देख सकते हैं एक ही चीज दिख रही है, एक ही सरफेस है, कोई दो सरफेस नहीं है, एक ही सरफेस है। तो ये 4 पाई आर स्क्वायर, इसको मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ 4 सर्कल, 4 सर्कल का एरिया ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर इसको बोल सकते हैं। अब याद करने के लिए, ताकि आप भूलो मत, एरिया ऑफ 4 सर्कल, 4 सर्कल का क्षेत्रफल, एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, 4 का हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फिर वॉल्यूम आयतन जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। फिर आगे बढ़े, फिर हेमिस्फीयर, इस तरबूज को बीच से हमने काट दिया। अब जब काट दिया तो ऐसा हो गया। अब इसको चाहे ऐसा रखो चाहे ऊपर करके रखो, बन गया हेमिस्फीयर।
अब इसमें दो सरफेसेज आपको दिख रही होंगी, ठीक है, दो सरफेसेज आपको यहाँ दिख रही हैं। एक सतह तो हो गई आपकी ये वाली, है ना, जो ये वाली है, ये जिससे पाई आर स्क्वायर रखा है, और एक हो गई ये, तो दो है। तो यानी कि कर्व सरफेस एरिया तो एक घुमावदार पार्ट होगा केवल, तो दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। और ये आप कैसे याद रखते हैं भाई, टोटल सरफेस एरिया सबने आधा काट दिया तरबूज को, तो 4 का आधा 2, तो कर्व सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया क्या है सर, एक तो ये हो गया और प्लस एरिया ऑफ बेस ये हो गया, तो 2 + 1 3 पाई आर स्क्वायर। तो वॉल्यूम हो गया आपका 2/3 पाई आर क्यूब, उस हेमिस्फीयर का स्फीयर का आधा। ठीक है, फिर आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमने इस पे क्वेश्चन किए तो इसी ये थोड़ा रिवीजन हो गया, इस पे हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। अब थोड़े क्वेश्चन फिर से एक बार क्वेश्चन रिवाइज करेंगे। कॉनिकल टेंट है, कोई टेंट है जो 10 मीटर हाई है, ठीक है, शंकावर तंबू 10 मीटर ऊंचा है और इसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। और आपसे यहाँ बोला गया है फाइंड स्लांट हाइट ऑफ द टेंट, आपको टेंट की स्लांट हाइट बतानी है और साथ ही साथ तंबू बनाने के लिए आवश्यक कैनवास की लागत। तंबू बनाने के लिए कैनवास की लागत, कैनवास मतलब बच्चों, कैनवास वो चीज होती है, कैनवास वो कपड़ा होता है जिससे हम क्या करते हैं, तंबू को बनाते हैं। ठीक है, जिससे टेंट आपका, आपने देखा होगा टेंट लगते हैं ऐसे, है ना, आर्मी वालों के भी लगते हैं, काफी कॉनिकल टेंट हम उसको बोलते हैं। तो जो कॉनिकल टेंट लगते हैं, ठीक है, तो जो उसमें जो यूज होता है कपड़ा, उसको कैनवास बोलते हैं। तो कितना कैनवास लगेगा, तो आपको पता है यार कि कैनवास कहाँ लगता है, कैनवास कहाँ लगता है, टेंट अगर हम बना रहे हैं तो क्या कपड़ा यहाँ लगेगा ना ऊपर, तो यानी कि कितना कपड़े की लागत है वो तो आपको इसके कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल से पता लगेगी। तो उसके लिए आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तब जाके तो आप बता पाओगे कि कितना कपड़ा मुझे चाहिए, है ना। तो फिलहाल पहले क्वेश्चन को लिखो, फिर इस पे बात। चलिए अब देखेंगे इस क्वेश्चन को बच्चों। सबसे पहले एक कॉनिकल टेंट है जो 10 मीटर हाई है, तो एक कॉनिकल टेंट हम यहाँ बना देते हैं। पी का ढंग से बनेगा नहीं यार, ठीक है। तो ये 10 मीटर हाई है, तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 10 मीटर। बोला रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर, जो रेडियस ऑफ बेस है वो 24 मीटर है। फाइंड द स्लांट हाइट ऑफ द टेंट, आपको स्लांट हाइट यानी कि आपको ये एल यहाँ पे बताना है कि एल कितना होगा, स्लांट हाइट कितनी होगी, है ना, ये बताना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, कोई भी इसमें इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। तो स्लांट हाइट आपको पता है, स्लांट हाइट हम कैसे निकालते हैं, स्लांट हाइट का फॉर्मूला होता है अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल बराबर स्लांट हाइट, एच क्या है हमारा, एच हमारा 10 का स्क्वायर, रेडियस ऑफ बेस। अच्छा सबसे पहले तो हम सब चीजें जो जो हमको गिवन है वो भी हम लिख लेंगे, है ना। हमको हाइट कितनी गिवन है, हाइट हमें 10 मीटर गिवन है बच्चों, रेडियस मेरे को 24 मीटर गिवन है, और स्लांट हाइट क्या, कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड इफ द कॉस्ट, रेट हमको दे रखा है, रेट दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर, रेट यानी कि कितना दे रखा है, रेट 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपए, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ हमें क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास। 1 मीटर कैनवास की जो कीमत है, 1 मीटर कैनवास की कीमत है कितनी दे रखी है, 70 रुपए दे रखी है। ये सब हमने क्वेश्चन में लिख दिया जो हमको दे रखा था, ठीक है। अब इस पे काम करना है। तो सबसे पहले हमें एल स्लांट हाइट निकालनी है, जो होता है आपका एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल एच बोले तो 10 का स्क्वायर, आर इज 24 का स्क्वायर, तो एल हो गया 10, हो गया आपका 100 और 24 का स्क्वायर। अब आपको शॉर्टकट तरीका यानी कि डायरेक्ट मेथड आपको स्क्वायर निकालने के मैंने बता रखे हैं, याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो 24 इंटू 24 करो, लर्न करो। तो इसको हम लिख सकते हैं 576। तो यहाँ से जो एल आ जाएगा आपका वो आ जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे 676, स्क्वायर रूट याद है अगर
तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो फिर निकालेंगे। तो हम यहाँ निकाल लेते हैं, आपको दिखा देते हैं 676 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। दो दो के यहाँ पेयर बनाएंगे, तो 2 2 जा 4, 6 में से 4 गए 2, तो ये 76 नीचे उतरेगा, 2 + 2 is 4। तो अब यहाँ 46, यहाँ 6 से करेंगे, यहाँ भी 6 है। मैं दो चीज से कर सकता हूँ। अब देखो 6 किसके लास्ट में आता है सर, एक 4 4 जा 16 होता है और 6 6 जा 30, सिखाया था ना ये चीज। तो हम पहले 4 से चेक करेंगे, फिर 6 से चेक करेंगे। अब इतना टाइम थोड़ा हमारे पास हम सबसे चेक करते रहे, 1 से 2 से 3 से, है ना। तो हम बिल्कुल स्मार्ट वर्क करेंगे। तो पहले मैं 4 लगाता हूँ, यहाँ भी 4, तो 24 4 जा ये होता है 96। तो ये इससे तो काम नहीं बना। अब देखते हैं 6 से, क्या 6 से बन रहा है काम। तो 26 6 जा 6 6 से 36, 3 कैरी, ठीक है। 6 6 जा 26, नहीं सॉरी 26 क्यों कर रहा हूँ, 46 इंटू 6 होगा ना। तो 44 इंटू 4 करते हैं पहले, 4 4 जा 16, 176 हो रहा था। अब 46 से करेंगे, 6 6 जा 36, 6 6 24, बिल्कुल बिल्कुल सही हमें बैठा है। आ रहा होगा ना ये चीज निकालनी, नहीं आती है तो पूछ लेना भाई। ये 26 हमारा क्या हो गया, इसका स्क्वायर रूट हो गया। ये पहले भी करा रखा है। तो स्लांट हाइट मेरा क्या आ गया, 26 मीटर। तो पहला पार्ट तो हो गया फिनिश, जिसमें स्लांट हाइट निकालते। अब कॉस्ट ऑफ कैनवास, अब मैं आपको बोल रहा हूँ कॉस्ट ऑफ कैनवास। तो कॉस्ट ऑफ कैनवास, अगर आपको टेंट बनाना है तो टेंट का कपड़ा आप एज्यूम करेंगे, तो कपड़ा तो यही लगता है, कैनवास जो भी टेंट में जो कपड़ा लगता है वो यही लगता है ना, यही तो लगता है। नीचे तो क्या रहता है, नीचे तो आपका खाली रहता है, नीचे लोग बैठते हैं, है ना, जमीन में लोग बैठते हैं, यही सब तो होता है। तो अब क्या करेंगे जी, अब क्या करेंगे सर, अब तो ये चीज होती है सर कर्व सरफेस एरिया, तो बस कर्व सरफेस एरिया निकाल देते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट जो है हमारा, सबसे पहले तो मैं कर्व सरफेस एरिया निकालूंगा, जो कि होता है पाई आर एल। तो 22/7 इंटू रेडियस है इसका 24, एल हमने निकाला 26। तो इतना इसका कर्व सरफेस एरिया आ रहा है। अब मैंने आपको पहले भी ये चीज समझाई थी और फिर से समझा रहा हूँ कि आपको जब आप कोई क्वेश्चन करते हो, जब आप कोई क्वेश्चन करते हो तो आप क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं पूरा, फिर आपके दिमाग में चीजें आती है कि मुझे ये चीजें करनी है आगे, है ना, तभी तो आप कर पाते हो। तभी तो आप क्वेश्चन पढ़ को आप बोल पाते हो कि मुझसे क्वेश्चन होगा और या ये मुझसे क्वेश्चन नहीं होगा। क्वेश्चन मुझसे क्यों होगा आपको पता होता है यार, अच्छा इसमें ये करना ये करना ये करना, समझ जाते हैं। फिर आती है कैलकुलेशन की बारी। तो जब आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपको पता है कि पहले मुझे इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो जितना मीटर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया आएगा उसको मैं 70 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर कपड़े की कीमत, यहाँ देखो आप, 1 मीटर कपड़े स्क्वायर की कीमत है 70 रुपए। अगर मैं बोलूं कि 10 मीटर स्क्वायर की कितनी होगी, तो आप लोग 70 इंटू 10 कर दो, 700 रुपए हो जाएगी। मैं बोलूंगा अच्छा 50 मीटर स्क्वायर की कपड़े की कीमत कितनी होगी, आप लोग सर कोई बात नहीं 70 इंटू 50 कर दो, यानी 3500 रुपए होगी। कहने का मतलब क्या है, आपके पास 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट होती है तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं, है ना। तो आपको पता है कि मैं कर्व सरफेस एरिया निकाल दूंगा, जितना कर्व सरफेस एरिया टेंट का होगा, जितना इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, उतना ही कपड़ा तो मुझे चाहिए होगा, प्लस अब इतना मुझे चाहिए तो यानी कि मुझे 70 से मल्टीप्लाई करना है। अब आपने यहाँ देखा कि आपने देखा ना 7 से 24 कट रहा है, ना 7 से 26 कट रहा है, ना 7 से 22 कट रहा है। अब बच्चे क्या करेंगे, इसको करेंगे मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करने ले जाएंगे ये, और फिर जो आएगा उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से सॉरी डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर आप कैलकुलेशन में फंसेंगे। हालांकि आंसर आ जाएगा, मैं आंसर के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, आंसर आएगा, बट थोड़ा स्मार्ट वर्क भी हम कर लेते हैं ना। तो मैं क्या करूंगा, इसको मीटर्स में, मुझे पता आगे 70 से मल्टीप्लाई होना, 7 से वो 70 कट जाएगा बस। तो यहाँ लिखेंगे बिकॉज cost of 1 meter square is equals to 70 rupees. So therefore cost to required, cost जो हमें required है, cost required to make the tent, sorry, therefore cost required to make tent, cost required to make tent वो हो जाएगा आपका 70 गुना 22 इंटू 24 इंटू 26 अपॉन 7, तो 7 10 जम 70, तो यहाँ पे आ जाएगा 22 इंटू 24 इंटू 26 इंटू 10। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप किसी को भी किसी से मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले 22 इंटू 24 हम कर लेते हैं,
तो ये हो जाएगा आपका 24 2 जा 48 4 कैरी 24 2 जा 48 48 और 4 52 528 इंटू 26 इंटू 10 तो 528 इंटू 26 हम करते हैं तो नहीं कर लेते हैं 6 8 जा 48 4 कैरी 6 दूनी 12 12 4 16 1 कैरी 6 पंजे 30 31 2 8 जा 16 1 कैरी 2 2 जा 4 5 और 2 5 जा 8 6 6 12 5 1 6 7 13728 और एक जीरो भी है पीछे कितने पैसे लगेंगे 137280 13,37,280 रुपए हमको क्या है यहाँ पे देने पड़ेंगे इस कैनवास के। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका होगा। आप इसमें 7 से डिवाइड करोगे पॉइंट में फंसोगे आगे कैलकुलेशन नहीं होगी क्वेश्चन आप छोड़ दो। ठीक है तो क्वेश्चन कॉपी कर लो पहले। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये क्वेश्चन आप देखो, ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क भी दिया था, अब पता नहीं किसने किया किसने नहीं किया। ये क्वेश्चन आप देखें, द slant height and the base diameter of a conical dome are 25 meter and 14 meter respectively. Find the cost of whitewashing its curved surface area at the rate of 210 rupees per 100 meter square. कॉनिकल टॉम एक शंक्वाकार मकबरे की तिरछी ऊंचाई और आधार व्यास यानी तिरक ऊंचाई आधार व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। इसकी घुमावदार सतह को, यानी कि भाई आपने गुंबद देखा होगा, ताजमहल देखा है ना, ताजमहल आप लोगों ने देखा है और काफी चीजें हैं, जैसे आप बहुत चीजें आप देख लो, ताजमहल हो गया, मस्जिदों के ऊपर की गुंबद हो गई, तो जो उसका कर्व पार्ट रहता है, वक्त पृष्ठ क्षेत्रफल रहता है, उस पर क्या करना है, व्हाइट वॉश करना है। ये कुछ इस तरह से बोलना हमें चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे अब जो कॉनिकल तरह का ही वो पार्ट होता है, तो मैं कोन के हिसाब से आपको दिखा देता हूँ। तो गुंबद कुछ इस तरह के होते हैं ना। अब ये यहाँ में आप एज्यूम कर पा रहे होंगे, है ना, ये इस गुंबद जो हमारे होते हैं कुछ इस प्रकार के, तो कॉनिकल शेप में रहते हैं। इसको आप उल्टा कर दोगे तो यहाँ पे आपको पेंट करना है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। तो पेंट करने के लिए आपको कर्व सरफेस एरिया चाहिए होगा, वक्र पृष्ठ चाहिए होगा। तो आप चलिए उस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले स्लांट हाइट एंड द बेस डायमीटर रिस्पेक्टिवली क्रमशः। तो स्लांट हाइट आपको दे रखी है, यानी कि एल हमें दे रखा है, slant height and the base diameter of 25 मीटर और बेस डायमीटर जो उसका व्यास है वो दे रखा है 14 मीटर है ना, आधार व्यास 14 मीटर है। इसकी घुमावदार सतह को फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइड कर्व सरफेस एट द रेट आपको दे रखा है 210 पर मीटर स्क्वायर। जो रेट हमें दे रखा है 210 रुपए पर 100 मीटर स्क्वायर। चलिए रेट पे तो बाद में आएंगे, बट सबसे पहले मुझे कर्व सरफेस एरिया चाहिए। कर्व सरफेस एरिया के लिए क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है। तो कर्व सरफेस एरिया मैं निकालूंगा यहाँ पे, तो यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे जो कि होता है पाई आर एल, पाई बराबर 22/7। अच्छा, अब रेडियस हमारे पास रेडियस नहीं है, आप यहाँ से रेडियस कितना आएगा, डायमीटर रहता है तो रेडियस इसका आधा 7। तो कर्व सरफेस एरिया मुझे निकालना है जो कि होता है पाई आर एल, पाई इक्वल्स टू 22/7, रेडियस इक्वल्स टू 7, एल बराबर है मेरा 25। तो यहाँ पे अगर जो जो वैल्यूज कट रही हैं इनको हम काट देंगे, 7 से 7 कट गया, तो 25 दूनी 50, 5 कैरी 25 दूनी 50, 5 55 550 मीटर स्क्वायर। यानी कि इस गुंबद का जो क्षेत्रफल है 550 मीटर स्क्वायर है। इतना ही हमें बोल रहे हैं, यानी कि जो यहाँ पे जिस पे पेंट हो रहा है ना, ये पेंट जो आप बोल रहे हैं, जो हम ये पेंट बोल रहे हैं, ये 550 मीटर स्क्वायर है भाई साहब। ये 550 मीटर स्क्वायर इसमें क्या होना है, पेंट होना है। 550 मीटर स्क्वायर में जो है आपका पेंट होना है। ठीक है जी, 550 मीटर स्क्वायर में पेंट होना है। अब ये जो रेट दे रखा है ये क्या है, ये आपको दर दे रखी है। फॉर एग्जाम्पल आप बात समझे, हम मार्केट में जाते हैं, ठीक है, अब बोलते हैं सब्जी वाला आता है, प्याज वाला, कोई भी होगा, मतलब 10 रुपए किलो 20 रुपए किलो है ना, चिल्लाते हैं, तो वो क्या रेट बता रहे थे, आओ 20 रुपए किलो 20 रुपए किलो 10 रुपए किलो कुछ भी। ये तो सब्जी वाली का, आप दुकान में गए, दुकान में आपने पूछा कि भैया चीनी कैसी थी, तो सर जी चीनी है 50 रुपए किलो। तो 50 रुपए किलो उसने क्या बताई, रेट बताया। जो उसने क्या बताया, रेट, यानी कि दर बताई कि ये रेट चल रहा है, 50 रुपए किलो चल रहा है।
आपने बोला आलू क्या रेट चल रहा है भाई, ऐसे तो बोलते हैं, है ना। राजमा क्या रेट चल रही है, अरहर क्या रेट चल रही है, चावल क्या रेट चल रहे हैं, यही तो पूछते हैं। बोलता है 80 रुपए किलो वाला भी है, 100 रुपए किलो वाला भी है, 50 रुपए किलो वाला भी है। तो फॉर एग्जाम्पल चीनी पे हम आते हैं, समझो भाई चीनी क्या क्या रेट चल रहा है, तो बोलता है चीनी 50 रुपए किलो क्या है, चीनी है। तो ये 50 रुपए किलो जो उन्होंने बोला, 50 रुपीज पर केजी, 50 रुपए पर किलो, ये पर का साइन होता है, पर केजी, है ना। तो 50 रुपए पर केजी मतलब 1 किलो का 50 रुपए, 50 रुपए किलो, 50 रुपए किलो मतलब 1 किलो 50 रुपए का। आप बोला ठीक है भैया 2 किलो पैक कर दो चीनी। तो 2 किलो पैक करेंगे तो 2 किलो के कितने पैसे हुए, 2 किलो के आपके 100 रुपए हुए। क्या हुए, 100 रुपए। यानी कि आपने जेब से कितने पैसे निकाल के दिए, 100 रुपए निकाल के दिए। तो जो आपने 100 रुपए निकाल के दिए बच्चों, ये होती है कॉस्ट, इसको बोलते हैं हम कॉस्ट। और जो उसने चीज बताई ये होती है आपका रेट, ठीक है, वो होता है दर। तो रेट और कॉस्ट में डिफरेंस क्या होता है थोड़ा आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होला भाई, कितना पैसा हमें लगेगा। तो अब चलिए आते हैं, इसको भी करते हैं। रेट हमें जो दे रखा है, ठीक है, रेट जो हमको दे रखा है, रेट हमको क्या दे रखा है, 210 रुपए पर 100 मीटर स्क्वायर का, यानी पर 100 मीटर स्क्वायर पे 210 रुपए लेता है। अब हमें कुछ भी चीज निकालनी हो तो मेरे को यूनिट वैल्यू पता होनी चाहिए, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू पता होनी चाहिए। कभी भी आप कोई चीज निकाल रहे हो, आपको 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू पता होगी, आप कुछ भी निकाल सकते हो, एनीथिंग, एनीथिंग वट एवर यू वांट। आपको अगर एक की वैल्यू अगर 10 है, तो आपको 100, 50, एक पेन की कीमत 5 रुपए, एक पेन की कीमत 2 रुपए, 1 किलो की कीमत 2 रुपए है, 1 किलो की कीमत 10 रुपए, तो आपको कितने भी किलो बोले लाने के लिए आप ला सकते हो। क्यों, क्योंकि आपको 1 किलो की वैल्यू पता है। तो यहां भी हम वही करेंगे, यानी कि बोल रहा है कि 100 मीटर स्क्वायर का ये 210 रुपए लेता है। हमें चाहिए 550 मीटर स्क्वायर में पेंट, हमें जो पेंट करना है वो करना है 550 मीटर स्क्वायर में, है ना। हमें जो पेंट करना है वो करना है 550 मीटर स्क्वायर में। तो 100 मीटर स्क्वायर का है भाई साहब 210 रुपए। तो 1 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 210 बटे 100 रुपए। 1 मीटर स्क्वायर वन, भाई 100 को मैं 100 मीटर स्क्वायर को मैं इंटू 1 भी तो लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, 100 इंटू 1 मीटर स्क्वायर, तभी तो 100 इंटू 1 100 रहेगा। मुझे किसका, मुझे 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो 100 को इधर जाएंगे डिवाइड में, ठीक है। इस तरह से समझते हैं। 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू इतनी है, तो देयरफॉर कॉस्ट देयरफॉर 550 की कितनी जाएगी, क्योंकि हमें तो 550 मीटर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से अब जो जो वैल्यू कटेगी काट दो, 10 से 0 कट गया, 10 से 0 ये कट गया। तो जो फाइनल आंसर आया 55 बन जा 55, 5 कैरी 55, जो 2 जा 110, 110 और 5 115, तो इतना 1155 रुपए आपको लगेंगे पूरे व्हाइट वॉश कराने में। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द टॉम इज 115 रुपीज। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो बहुत इजी है क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन लगते बड़े लंबे हैं, बट वो जितनी ज्यादा बड़ा क्वेश्चन होगा उतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी होगी और उतना ही इजी क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। याद रखना चीज को, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा घबराना नहीं है उससे, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतनी ही क्वेश्चन इजी होगा, क्योंकि ज्यादा डिटेल्स आपको दे रखी है उस क्वेश्चन के बारे में, आपको करने के लिए उतना इजी हो जाता है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे आपसे अपनी अब कल की क्लास में, और कल के से आगे के क्वेश्चन हम करेंगे। एंड तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।